गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम ए एजुकेशन यानी एम ए शिक्षा शास्त्र, पेपर नंबर 101। पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के दार्शनिक मूल आधार। इसमें हम लोग जानेंगे इंडियन एजुकेशनल थिंकर महात्मा गांधी यानी भारतीय शैक्षिक चिंतक गांधी महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। उनका महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय यानी कि महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय किस प्रकार का है। तो महात्मा गांधी जी जैसे कि इस पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, चरखा चलाते हुए, सूत काटते हुए। तो इनके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। पिता करमचंद गांधी और माँ पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी जी की माता अत्यधिक मार्मिक महिला थीं, अतः उनका पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मोहनदास शिक्षा के दृष्टिकोण से एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, लेकिन समय समय पर उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिली। वे अंग्रेजी विषय में काफ़ी होनहार थे, लेकिन भूगोल जैसे विषयों में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता था। वहीं अंकगणित में वे मध्यम दर्जे के विद्यार्थी रहे और लिखावट के मामले में भी उन्हें अच्छी टिप्पणियां नहीं मिली। हालांकि गांधी जी अपने माता पिता की सेवा, घर के कार्यों में मां का हाथ बटाना, आज्ञा का पालन करना, सैर के लिए जाना, ये सब करते थे। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के विद्रोही समय में गुप्त नास्तिकवाद को भी अपनाया, धूम्रपान और मांसाहार का सेवन भी किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इन सब चीज़ों को जीवन में कभी न दोहराने का दृढ़ निश्चय कर फिर कभी नहीं दोहराया। गांधी जी ने प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र को आदर्श के रूप में ग्रहण किया। महात्मा गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए। लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हुए, जिसमें बड़ा बेटा का नाम हरिलाल, फिर उसके बाद मनीलाल, उसके बाद रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने। इसके बाद
उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सकें। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 में के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु उन्होंने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। उनकी यह यात्रा अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। ये हमारे महात्मा गांधी जी का चित्र है। अब हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी जी की उपलब्धियां। महात्मा गांधी जी 20वीं सदी के सबसे महान राष्ट्रीय और नागरिक अधिकार नेताओं में से एक थे। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष और ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए एक वकील, राजनेता और कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने के लिए गांधी जी को उनके अहिंसक विरोध यानी कि सत्याग्रह के सिद्धांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सत्याग्रह का विकास। जब वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए तो गांधी जी को जल्दी ही नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। डरबन की एक अदालत में उन्हें यूरोपीय मजिस्ट्रेट ने अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा। उसने मना कर दिया और कोर्ट रूम से निकल गया। कुछ दिनों बाद प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान उन्हें प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था और बाद में एक स्टेज कोच के सफ़ेद चालक द्वारा पीटा गया था, क्योंकि वह यूरोपीय यात्री के लिए जगह बनाने के लिए फुटबोर्ड पर यात्रा नहीं करेंगे।
उन्हें केवल यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित होटलों से भी रोक दिया गया था। लेकिन गांधी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वे अपने ऊपर किए गए अपमानों के बीच होशियार हो गए। डरबन से प्रोटोरिया तक का वह सफ़र उनके लिए सच्चाई का क्षण था। अब से वह अन्याय स्वीकार नहीं करेगा। वह एक भारतीय और एक आम आदमी के रूप में अपनी गरिमा की रक्षा करेगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की भेदभाव की व्यवस्था के खिलाफ मिश्रित सफलता के साथ लड़ाई लड़ी। हम लोग अब जानेंगे महात्मा गांधी जी के अनमोल विचार। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है। ये गांधी जी ने विचार दिया था। इसको ध्यानपूर्वक हम लोग सुनेंगे और अमल में भी लाएंगे। दूसरा इन्होंने विचार दिया था, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ये महात्मा गांधी जी के अनमोल विचार हैं। फिर उन्होंने बताया, अगला विचार है, बस जीवन में ये याद रखना, सच और मेहनत का सदा साथ रखना। बापू तुम्हारे साथ हैं, हर बच्चे के पास हैं, सच्चाई जहाँ भी है वहाँ उनका वास है। अगला पॉइंट आता है, विचार है इनका महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग, ए कवर्ड इज इनकैपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग लव, इट इज़ द प्रोग्रेटिव ऑफ द ब्रेव। महात्मा गांधी जी ने विचार दिया है हिंदी में, एक कायर प्रेम प्रदर्शित करने में असमर्थ है, ये तो बहादुरों का विशेषाधिकार है। अगला दिया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, माई लाइफ इज माई मैसेज, यानी कि मेरा जीवन मेरा संदेश है। महात्मा गांधी जी का अगला है विचार, फ्रीडम इज नॉट वर्ड्स हैविंग इफ इट डज नॉट कनेक्ट फ्रीडम टू एरर। हिंदी में जानेंगे इसको, अगर गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तो स्वतंत्र होने का कोई अर्थ ही नहीं है। अगला विचार दिया है महात्मा गांधी जी के अनुसार, ए मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। हिंदी में जानेंगे इसी विचार को, आदमी अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वह बन जाता है। अगला विचार दिया है महात्मा गांधी जी का थॉट है, अनमोल वचन है, वेयर देयर इज लव देयर इज लाइफ। अनमोल विचार है हिंदी में यही, जहाँ प्यार है वहाँ जीवन है। अगला विचार है अनमोल विचार, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लॉस योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। हिंदी में जानेंगे, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दें। ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे अनमोल विचार दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।